जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से ग्रह अपना काम कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सभी उसके स्वरूप चलते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि किस तरह से मंगल एक्टिवेट होने की वजह से हमें वो सभी समस्याएं देखने को मिल रही है जिस ये समस्याएं हमारे आगे पीछे भी आ सकती थी, लेकिन वो समस्या हमें अभी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि जब मंगल एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं हमें आगजनी की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले बिहार से बस निकली थी और उसमें यात्री सवार थे, उसमें से कुछ यात्री की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, क्योंकि बाहर निकलने का उनको मौका ही नहीं मिला। तो इस तरह से अभी आज ही की बात है कि चार मीनार पर आग लग गई। तो कहीं ना कहीं वो सभी ग्रह एक्टिवेट होने की वजह से हमें वो समस्याएं देखने को मिलती है और वही चीज़ हमें सुनने को भी मिलती है। तो इस तरह से अभी आज जिस तरह से जल एक्टिवेट हो रहा है आने वाले समय पर, उससे हमें कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि न्यूयॉर्क में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि मैक्सिकन नेवी का जहाज था कि जो कि ब्रिज के ब्रिज से टकराने पर उसमें 200 यात्री सवार थे और उसमें कुछ यात्री ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और कुछ गंभीर हालत में है। तो इस तरह से हमें जल तत्व ही, क्योंकि नेवी जल से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें समस्याएं देखने को मिलती है। और आप लोग देख रहे हो कि आए दिन हमें मौसम की भी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि आप अगर देखो कि चंद्रमा, शुक्र और कर्क और वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व एक्टिव राशियां हैं। तो इसमें से अभी देखोगे तो शुक्र मीन राशि में होने की वजह से दो तत्व एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे लेकर, और उसमें शनि की वजह से कहीं ना कहीं वायु साथ में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से उस तीनों ग्रहों की वजह से कहीं ना कहीं हमें जैसे कि बारिश और तूफान या इस तरह की तेज हवाएं चलना, इस तरह की हमें समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि मीन राशि 12वीं राशि है, आखिरी राशि है, तो कहीं ना कहीं एक नयापन लेकर आएगी वो सब चीज़ों के जीवन में। क्योंकि जो पुराना है, जो उसको ठीक करने के लिए, नयापन लाने के लिए इस तरह का माहौल उत्पन्न होता है। तो आने वाले समय पर कुछ न कुछ जल तत्व के एक्टिवेट होने की वजह से हमें जल से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन रहा है। तो उससे रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से जो अगर हम राज्य की भारत के राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, आंध्र प्रदेश है, यमन है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, गोवा है और महाराष्ट्र है। तो इन सभी राज्यों पर सभी राज्यों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जो भी अगर पानी से रिलेटेड कोई समस्याएं वहाँ पर आ सकती है तो हम पहले से ही सचेत उसके एवज में काम करते हैं, तो हम उन समस्याओं से निपट सकते हैं, ताकि जनता को उन सब चीज़ों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। क्योंकि सरकार हम चुनते किस लिए हैं कि जनता के एवज में काम करे और जनता के हित में ही काम करे। अगर हम जैसे कि कोई भी समस्या आने वाली है, पहले से ही पता है कि भाई इस तरह की हमें समस्या देखने को मिल सकती है, तो हमें क्योंकि हर साल हमें वही समस्या देखने को मिलती है और सरकार कुछ नहीं करती है। कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देखोगे कि पानी भर जाता है, वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, पुरानी लाइनें डली हुई हैं, उन पर किस तरह का कोई काम नहीं होता। तो वहाँ की सरकारें काम नहीं करेंगी तो जनता को परेशानी ही होगी। इस तरह से अन्य राज्यों में भी यही सभी समस्याएं देखने को मिलती है। सरकारें चुन ली जाती हैं, लेकिन वो अपना जो जिसके अकॉर्डिंग हमें जिन समस्याओं पर हमें काम करना चाहिए, हम उन समस्याओं पर काम नहीं करते, सिर्फ ऊपर से लीपापोती करते रहते हैं। तो आने वाले समय पर जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में भी हम इससे बाधित होने वाला है पानी को लेकर। अगर हम नालों की सफाई नहीं हुई है या उन नालों की सफाई कर दे तो शायद हमारे जीवन पर जो समस्याएं आने वाली है या उन सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पहले से ही तैयारी कर ले, हमें पता है कि भाई ये तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमें उनकी पहले से तैयारी कर ले तो शायद जीवन में वो सब समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो हम उस चीज़ों से, हमें जो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, हम उन चीज़ों से बच पाएँ। तो इस अगर
आने वाले समय पर कुछ न कुछ मौसम की वजह से, क्योंकि जब अनचाही कोई चीज़ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी, जैसे बारिश है या मौसम बदलेगा, तो कहीं न कहीं उससे रिलेटेड परेशानियाँ भी हमारे सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि सेहत को लेकर भी हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि बारिश की वजह से गला है खराब है, खाँसी है, बुखार है, ये सब समस्याएँ हमारे सामने आ सकती है। तो अपनी सेहत का ख़ास तौर से ध्यान रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जिन राज्यों में ये एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उन राज्यों की यात्रा स्थगित कर दें, ताकि और मौसम की चेतावनी देखते हुए ही यात्रा करें, तो हम अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं, उन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमारा मकसद आप लोगों को सचेत करना है कि कोई भी समस्याएँ जिससे रिलेटेड आ रही है, अगर हम उस समस्याओं को देखते हुए ना काम करें, तो हमारे जीवन में वो समस्या आएगी नहीं। कई बार हम लोग जो जोश-जोश में वो सब चीज़ें काम कर जाते हैं, क्योंकि कई बार प्राकृतिक भी चाह रही होती है, होनी अपने आप को उसी रूप में ढाल लेती है। हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, जो कि हमारे लिए परेशानी का कारण होता है। तो हमें भी उन सब चीज़ों से ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम थोड़ा-सा अपने आप में पेशेंस बना कर रखें, संयम बना के रखें, और सभी चीज़ों को आगे जो समस्या आने वाली है उस पर थोड़ा-सा अपना ध्यान दें, ताकि क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं, जब हम अपने आप में ये सोच लेते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें, प्रति प्रकृति का ख़्याल रखें, तो हमें उस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अभी आपने देखा कि इसरो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों जो जासूसी करने वाला जो लॉन्च करने वाले थे हम लोग, तो कहीं न कहीं उन वो हमारा फ़ेल हो गया। तो यही कारण है कि जब हम अपने आप पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, तो ईश्वर कहीं न कहीं वो सब चीज़ें हमें एक सबक देने के लिए, उन सब चीज़ों का वो हमें एक सबक देने के लिए उस चीज़ को वो करते हैं काम, ताकि हम हम ये ना सोच बैठे कि मैं करने वाला हूँ। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध हम जब भी कोई काम करते हैं, तो प्रकृति के साथ जुड़कर ही काम करेंगे, तो शायद हमारे लिए जीवन में परेशानियाँ नहीं आएगी, क्योंकि प्रकृति का अपने आप बैलेंस बना लेती है। अगर इंसान जगत अपने आप में ये सोच लेता है कि मैं करने वाला हूँ, तो उसका खामियाजा इंसानी जगत को खुद ही भुगतना पड़ता है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के साथ प्यार प्रेम से रहते हुए, क्योंकि इंसानी जगत को क्या चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए होता। इंसानी जगत को सिर्फ प्यार और प्रेम चाहिए होता है, और जीवन के लिए 2 रोटी चाहिए होती है, क्योंकि हम इसी दौड़-भाग में लगे रहते हैं कि हाय मैं ये कर लूँ, हाय मैं वो कर लूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का वजूद क्या है हमारे जीवन पर? वजूद सिर्फ़ ये है कि हम लोग सुख शांति से प्यार प्रेम से रहें, तो हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो बस जब हमारे जीवन में इन सब चीज़ों की परेशानी आती है, तो हमें कहीं न कहीं हम गलत रास्ते पर भी चल बैठते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि वो जो ज्योति मल्होत्रा थी, वो कहीं न कहीं इन्हीं ए एक अपना भ्रमित करने के लिए, अपने आप की ऐशो-आराम की भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कहीं न कहीं क्योंकि समाज में इस तरह का माहौल उत्पन्न हो गया कि हमें दिखावा, हमें ऐशो-आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, जबकि उन उन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं इंसान को। अगर क्योंकि प्रकृति क्या है कि हम 2 रोटी खाकर भी अपने आप को सुख चैन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंसानी जगत में हाय तौबा लगी रहती है। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा ने वो गलती कर बैठी, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कि इस तरह से हर व्यक्ति को अपने आप में सचेत रहना चाहिए, किसी गलत रास्ते पर जाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ता तो गलत रास्ता ही है, क्योंकि अभी वो समय ठीक नहीं है। अगर आप गलतियाँ करोगे, तो आप तुरंत ही आप उस चीज़ को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। तो हमें उसका अंतिम समय पर अपने आप को किसी गलती में ना धकेल कर हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आने वाले समय पर ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि सितंबर में लगेगा, जो कि एशिया में दिखाई देगा। अब अभी जो पहले ग्रहण लगा था, वो शायद भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसी वजह से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। क्योंकि आप लोग कोई भी जब ग्रहण लगता है, तो उसका हमें चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, जहाँ पर दिखाई देगा उसको उस एरिया पर ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आएगा। अभी तो एशिया में वो दिखाई देगा, तो एशियाई देशों के लिए ख़ास तौर से खतरे की घंटी है। तो
हमें उन सब चीज़ों से भी सचेत रहना चाहिए। जब पता है कि समय ही इस तरह का उतार-चढ़ाव वाला है, तो हमें उन सब चीज़ों से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग भी सचेत रहें, अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएँ, अच्छे जीवन की तरफ बढ़ें। और इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।